नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है जसकौर सिंह रमणा, जो जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष हैं। पीछे भी ये रहे हैं और अब की बार भी अध्यक्ष हैं, काफ़ी लंबे टाइम से अध्यक्ष हैं। तो जानेंगे इनका जीवन परिचय भी और चर्चा करेंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किसानों की क्या परेशानी है, जिन परेशानियों का समाधान किया गया और प्रशासन और जो नहरी डिपार्टमेंट है वो कितना सहयोग करता है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सारे मेरे समिति वाले जिन्ने भी मैंबर टीफी मैंबर आ, सारे किसान वर्ग आ, सारे नमस्कार, सत श्री अकाल। तो रमणा जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। आपने राजनीति की या इस सेवा की शुरुआत कहाँ से की? मैं प्रथम बार 2002 में जी टीफी मैंबर चक बयाली जी का बना। जल उपभोक्ता संगम समिति जब ये चालू हुई ना जी, उस टाइम। फिर 2008 में निर्विरोध मेरे को जल उपभोक्ता संगम खरला का अध्यक्ष चुना गया और 2010 में ये जो पावरें दी गई चालू हुई है। 2010 से लेके 2022 तक प्रथम बार, द्वितीय बार फिर 2022 में दोबारा फिर मेरे को मेरे जो संगम के जो काश्तकार से मिलकर इन्होंने मेरे को दोबारा चुना। मतलब लगातार किसानों का प्यार आपको मिल रहा है? हम लगातार मिल रहा है किसानों का प्यार। क्या कारण है इसका? मतलब क्या कारण तो है कि मेरी समिति में आज तक कोई भी केस लंबित नहीं है वहाँ। अच्छा। नहरी विभाग में जो छोटे मोटे मामले होते हैं यहीं पर निपटा दिए जाते हैं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, टेल काले काश्तकारों ने आज तक कफ़ी उठा के नहर सफाई नहीं उनको करनी पड़ी। जब भी पानी आता है तो अपनी जिम्मेवारी से कोई नहर में डाफ लगती है, कोई नहर ओवरफ्लो हो जाती है, जेसीबी लगा के ट्रैक्टर लगा के उसकी सफाई करवाते हैं। तो कभी कोई किसी काश्तकार को असंतुष्ट होकर नहीं जाने दिया। और जो रिवाई वारी बनती है अप्रैल में जी, पहली बंदी में ही हम रिवाई वारी बना के वो पर्ची बांध दी जाती है। क्या बात! मतलब बहुत से अध्यक्ष देखे हैं या बहुत से ऐसे भी हैं जो मतलब पानी की जो पर्ची है वो बनाने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान भी होता है। तो आपके यहाँ कैसा है? हम पहली बंदी में ही अप्रैल में ही जी, पानी पर्ची रिवाइज बना के बांध दी जाती है। और जो दिन रात बदलते हैं वो 13 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद उसी दिन ही लॉसमेंट करवा देते हैं। अभी दिन रात बदल गए, कई चक्कों के दिन रात बदलते हैं, कईयों की रिवाइज बारी होती है। और हमारा जो सिंचाई विभाग है उससे भी तालमेल 15 साल से लगातार भी बहुत बढ़िया चल रहा है। कभी हमारा कागज जाते ही क्यों ईमानदारी से काम करते हैं। तो हम अपनी नहर की तो करानी है, दूसरी जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर है, सिंचाई विभाग के कहने पे हमने पहले 29 हेड से लेकर बिडंगा हेड तक एक बार सफाई कराई। लोहारापुर एक बार बैठ गया था, वहाँ पे उसकी रिपेयर करवाई। यानी कि दूसरे कार्य क्षेत्र में भी हम सहयोग करते हैं। तो अध्यक्ष साहब, कितने मौके आते हैं आपके अंडर में? मेरे 7 मौके आते हैं। एक तो 31F और 33F अरायन गांव के जी, और 41 जी से लेकर 45 जी तक। तो टीसी मेंबरों का कितना सहयोग रहता है? कितने टीसी मेंबर हैं? टीसी मेंबर 7 टीसी मेंबर है। सभी का पूर्ण सहयोग रहता है। सब मिलके हम मीटिंग करते हैं और जो भी प्रस्ताव है टीसी मेंबरों के सहयोग से पास करके फिर आगे लागू करते हैं। देखिए, अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है मामले को लेकर। बहुत से अध्यक्ष हैं या बहुत से किसान भी ऐसे हैं जो मामला नहीं भरते हैं। 70-75% मामला होता है। आपके यहाँ मामले की क्या स्थिति है? आपको तो सम्मानित भी किया गया था पीछे। हमारे 100% मामला होता है लगातार। पहली बार हमारे को प्रशासन उपखंड श्री एसडीएम साहब ने प्रशासन कर सम्मानित। दूसरी बार धीर चावला जी ने। इस बार जैसे 200 गंगनहर की समितियाँ हैं, 200 में से हमारी अकेली समिति को चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ जी ने सम्मानित किया है। क्या बात है। तो सरपंच साहब, ये अध्यक्ष साहब, साफ सफाई को लेकर मतलब क्या रहता है? कितने टाइम बाद में साफ सफाई होती है या फिर रेगुलर चलता रहता है? वैसे तो 6 महीने बाद साफ सफाई होती है। रेगुलर जब भी नहर आती है उस टाइम कोई जो झाड़ फूस वगैरह आ जाता है ना, वो तो फिर 1-2 आदमी लगा के हर बार करवाने पड़ते हैं। तो बहुत सी जगह हमने देखा है कि ये जो साफ़ सफाई होती है या नहर कहीं से टूट जाती है तो चंदा इकट्ठा करके इनको रिपेयर किया जाता है या साफ़ सफाई करवाई जाती है। तो आपके यहाँ हमने 1 रुपया भी आज तक किसी से चंदा इकट्ठा नहीं किया।
जो सफाई कर जो हमारे संगम को पैसे आते हैं उसमें से अपनी नहर का कार्य क्षेत्र में करवाना ही है, उससे हट के दूसरी नहर में भी लगाते हैं हम। क्या बात। हाँ जी, तो इसमें प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है हमारे जो सिंचाई विभाग के, चाहे चाहे एक्शन साहब चाहे साहब, हम जब भी उनसे एस्टीमेट चाहते हैं, जब भी कोई समय समय पर कोई भी सहयोग मांगते हैं हमारे को देते हैं। जब ये तूफान आ जाता है, नहर अतिवृष्टि आ जाती है कोई, तो उस टाइम नहर बिल्कुल जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, उसी टाइम हम जेसीबी लगा के उसको खुलवाते हैं। तो अध्यक्ष साहब, एक पर्सनल सवाल है कि अभी चुनाव आने वाले हैं सरपंची के थोड़े टाइम बाद में, और बहुत से आपके अध्यक्ष साथी हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी इस मैदान में हो? नहीं, हम नहीं जी, हम राजनीति से, हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम वैसे, मेरी बेटी गुरमीत सिंह कुन्नर स्वर्गवासी, उसके भतीजे को ब्याही हुई है, उनकी सेवा करते हैं परिवार की हम, पर हमारे यहाँ इसमें समिति में बीजेपी कांग्रेस नहीं है। आज बहुत सी जगह किसानों का धरना चल रहा है, गरसाना खाजूवाड़ा पानी को लेकर, फसलें लगभग सूख रही है, उधर भी पानी टाइम पे नहीं आ रहा है। क्या कारण है? पानी नहीं मिल रहा है, पीछे डैम में पानी भी है, पानी मिल नहीं रहा है, क्या कारण है? ये तो परमात्मा को पता ही, हम थोड़े अव्यवस्था इस बार रही है, पता नहीं कोई अपने सिंचाई विभाग की कमजोरी रही है कि राजनीतियों की रही है कि क्या रही है। पानी पीछे जैसे फेम नालों में पंजाब में छोड़े रखा, पिछले पंजाब को ज़रूरत नहीं थी, अपने पानी पूरा हक्का लेने में थोड़ा कमजोरी रही है ये। क्योंकि कल परसों स्टेटमेंट भी आया भगवंत मान जी का, बोले एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। वो तो फिर गलत है ना, पहले दूसरी सरकारें रही हैं कांग्रेस बीजेपी की, तो अपने इधर से चाहे अधिकारी जाते थे चाहे राजनेता जाते थे, तो वो मिलजुल के पानी अपने को देते थे। जो ये आपकी सरकार है, इसने तो हर बार यही कहते हैं हम आपको एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो अध्यक्ष साहब, लास्ट सवाल है, किसानों को और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो आम जनता और किसानों को यही है, मिलजुल के भी सारा काम होता है। भी जो भी पहुंच वाले आदमी है, जैसे अधिकारियों से मिलजुल के भी पानी लाने का, अपनी ये जो गंगा नहर का नवीनीकरण का हो रहा है, ये समय फिर हो, मिलजुल के होगा जी, ऐसे खिंचातानी से नहीं होगा काम। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपका। तो ये थे जसकौर सिंह जी रमाणा, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संगम खरला 43 जी। तो इन्होंने बताया कि अगर किसानों की समस्या का समाधान करना है तो उनके साथ बैठ के करना होगा, और हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान नहीं है। रही पानी की बात, तो पानी सरकार को अपने स्तर पे वार्ता करके पानी किसानों को दिलवाना चाहिए, जिससे किसानों की फसल बची रहे और किसान भी सुखी रहे। लेकिन ये तो राजनीति है, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं मदन लाल।